पानी ना मांगो बाकी की मांग लियो, थारो तो भांडो ही खराब बनेड़ो है। कि पानी ना मांगो बाकी की मांग लो, क्योंकि थारो भांडो खराब है। सिर्फ एक छोटी सी है कि हमारी गग्गर वाली नाली की थोड़ी सी सफाई करा देना जी। पीछे तो हो गई है, पीछे सड़कें दोनों तरफ से आपने कर दी, दोनों सड़कें O2 के हेड तक दोनों सड़कें बंद पे बन चुकी हैं जी। अब जो आगे O2 हेड से और तलवाड़ा तक के दोनों बंद पे सड़कें बनवा दो जी। तो इस नाते से हमने 13 करोड़ रुपया इस काम के लिए सैंक्शन कर रखा है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें एलनाबाद क्षेत्र के माधो सिंघाना गांव की हैं, जहां पे आपको बता दें कि विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए हुए थे। इस रैली में भी जो कि लंबित मुद्दा है, लंबित मांग एलनाबाद क्षेत्र के लोगों की है, शेरावाली माइनर के रिमॉडलिंग की मांग, वो भी इस रैली में जो है वो उस मुद्दे को भी जो है वो उठाया गया। ऐसे में अगर बात करें तो लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी शेरावाली माइनर के मुद्दे पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लगातार टारगेट करती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष निताशा सियाग से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने भी इसी मुद्दे को लेकर के यही कहा था कि इनेलो की सरकार में जब लोगों ने मांग की तो उन्होंने जो है वो भांडा खराब होने की बात कही गई थी कि पानी ना मांगो तारो भांडो खराब बनेड़ो है। अभी ये जो शेरावाली माइनर का काम हुआ, ये सिर्फ एक सपना था किसानों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। ये कभी हमारा सपना पूरा हो सकता है कि हमें टेल तक पानी मिलेगा, लेकिन पूर्व में CM माननीय श्री मनोहर लाल जी ने इस सपने को पूरा किया हमारे को। अभी खेड़ी माइनर का एक्सटेंशन जो कि एक सपना था, उसका टेंडर हो चुका है। अभी जो सीरियस अगर उसकी बात करूं, चिल्कनी सब माइनर एक्सटेंशन 1000 एकड़ जो कि बंजर हो चुकी थी, आज वो जाके देखिए कितना बढ़िया उस पे काम हुआ है। ये माइनर एक्सटेंशन सिर्फ सपना हुआ करता था, और जब कोई इक्का दुक्का थोड़ा बहुत काम एक खाड़े का भी करवा देते थे कभी, तो उसका भी सारी उम्र बोझ दबा के रखते थे विपक्षी कि जी हमने तो आपको पानी दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पानी देकर कोई एहसान नहीं जताया। उनको ये पता है, उन्होंने ये कहा था कि हमारा साथ सबका विकास, जो हमने कहा है वो कहने के लिए नहीं किया, हमने करके दिखाया है। शेरावाली माइनर जो मैंने अभी जिक्र किया, पूर्व में CM रहे विपक्षी दल के नेता ने, जब पब्लिक ने उनसे ये बात कही कि हमें तो पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उन्होंने बड़ा कहा था एक बात, कहते जी पानी ना मांगो बाकी की मांग लियो, थारो तो भांडो ही खराब बनेड़ो है। तो ई भांडे ने सही कर रखा था। 1400 लाख रुपए को टेंडर जो कि चालन लाग रहे है, वो इसी के निमित्त है। अच्छा। ये जब हमारी नहर का पूरा रीमॉडलिंग हो जाएगी तो हमारे टेल तक फुल का फुल पानी जाएगा। उसके बाद विजय संकल्प रैली को संबोधित करने जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने भी जो है वो इस बात का जिक्र किया कि चौटाला साहब ने जो है वो गांव के लोगों को ये बात कही थी और बांडा खराब होने की बात जो है वो लगातार कही थी। मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए जरा। एक समस्या यहाँ इस इलाके की पानी की जो हमेशा रहती थी, और इसके बारे में अलग अलग नेता अलग अलग कहते थे। एक आपके नेता के बारे में तो ये कहा जाता है कि थारे आठे का जो नेता चौटाला जी, वो कहा करतो कि पानी ना मांगो बाकी क्या मांग लो, यूं ही कहता था, बाकी क्या मांग लो क्योंकि थारो भांडो खराब है, यूं ही कहता ना। लेकिन भाइयों अब ये भांडे ने सही कर दियो भाई, कोई चिंता ना करो, सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा, चिंता नहीं करो, बस इस भांडे ने ठीक कर दो। शेरावाली माइनर के लिए भी हमने पैसा भेजा है, शेरावाली माइनर का काम भी ठीक होगा। बहुत से गग्गर के साथ जुड़ी हुई चीजें उनको सबको हम ठीक कराएंगे। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष ने भी
बांडा खराब होने की बात कही थी और उस बांडे को ठीक करवाने की बात जिला अध्यक्ष निताशा सिन्हा के द्वारा कही गई थी। और उसके बाद अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी यही कहा था कि उनका बांडा खराब था, लेकिन उस बांडे को भारतीय जनता पार्टी ने ठीक कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का बांडा जो है वो उसको आप ठीक कर दो, यानी कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जितवा करके जो है वो लोकसभा भेजने का काम करो, जिससे कि आपके और भी काम जो है वो किए जा सके और भी बांडे जो है जो खराब पड़े हुए हैं उनको सही करने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपकी सहायता कर सके। अब ऐसे में लगातार जो है वो शेरावाली माइनर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो विरोधी दलों को लगातार टारगेट करती हुई दिखाई दे रही है, खास करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे। और इसके साथ ही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस नहर की रिमॉडलिंग के लिए पैसा जारी होने की या उसका टेंडर होने की लगातार मांग बात जो है वो कही जा रही है। जिला अध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग ने भी जो है वो पीछे एक इंटरव्यू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी था कि 1400 लाख रुपए का टेंडर जो है वो तमाम नहरों के खालों के रिमॉडलिंग के लिए जो है वो जारी हो चुके हैं। तो ऐसे में अब कब तक जो है वो रिमॉडलिंग का काम शुरू होगा, कब तक जो है वो लोगों का ये भांडा जो खराब था वो सही होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ ही कप्तान मीनू बेनीवाल मशहूर समाज सेवी हैं, उन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री के सामने जो नाली की सफाई की मांग जो है वो रखी थी। उन्होंने क्या मांग रखी थी वो भी सुनिए जरा। सिर्फ एक छोटी सी है कि हमारी गग्गर वाली नाली की थोड़ी सी सफाई करा देना जी। पीछे तो हो गई है, पीछे सड़कें दोनों तरफ से आपने कर दी, दोनों सड़कें O2 के हेड तक दोनों सड़कें बंद पे बन चुकी हैं जी। अब जो आगे O2 हेड से और तलवाड़ा तक दोनों तरफ तो जी बंद, सदगुरु प्रताप सिंह जी ने बनवाया था जी एक बार, और अब आप हमारे गुरु हो जी, आप बस उसके दोनों बंद पे सड़कें बनवा दो जी। प्रपोजल आई हुई है, दफ्तर में है, छोटी मोटी एतराज है जी, वो दूर हो जाएंगे जी। और एक नाली की सफाई करा दो जी। जब मैं नाली पिछली बार आई थी आपने मुझे भेजा था जी, मैंने खुद नाली पे रात दिन खड़े होके एक बच्चे को लगा के 400 लोग मेरे साथ थे जी, हमने 2-2 बजे तक काम करके किया था। लेकिन आप ऐसा कर दो जी तो हमें दोबारा काम ही ना करना पड़े, मेरी नाली सफाई करा दो जी। आपको आंख बंद करके 4 पीढ़ियां तक वोट देंगे जी। आपको फोटो भेज देना, आपको आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सहमत हो इस बात से? तो उसके बाद कप्तान मीनू बेनीवाल की मांग पे भी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पे कहा है कि 13 करोड़ रुपया जो है वो घग्गर नदी की साफ सफाई के लिए जारी किए जा चुके हैं और साफ सफाई जो है वो होनी है। और उसके साथ ही अगर O2 हेड से आगे की बात करें तो जो 7 से नदियां जो नालियां निकाली गई हैं उनके जो है वो साफ सफाई का टेंडर भी जो है वो दिया जा चुका है। तो ऐसे में आने वाले समय में वो सारी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करवा दी जाएगी। तो इस इलाके के लिए माइनर हुए, नालियां जो भी खाल हुए, उनके लिए कुछ मांग तो आज भी उठती है कि घग्गर का जो नदी है उसके आगे के नाले जो O2 हेड से आगे के उनकी सफाई करवा दो। भाइयों, इन सब बातों के लिए तो इस नाते से हमने 13 करोड़ रुपया इस काम के लिए सैंक्शन कर रखा है और वो सारे काम आपके होने वाले हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसे में कब तक ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं? क्या चुनाव के बाद जब बरसाती सीजन आएगा घग्गर नदी में फ्लड आने से पहले इन तमाम नहरों पे साफ सफाई करवा दी जाएगी या नहीं करवाई जाती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। घोषणाएं जो है वो लगातार की जा चुकी हैं, दावे भी जो है वो लगातार किए जा चुके हैं, लेकिन काम कितना होता है वो जो है वो 25 मई के बाद ही पता चल पाएगा।